नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मेरे चैनल दी टेक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम कंपैरिजन करने वाले आईफोन 11 प्रो वर्सेस Asus ROG Phone 3। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। तो बिना देरी किए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं इन दोनों फ़ोन्स के नेटवर्क के बारे में। आईफोन 11 प्रो में 4G कनेक्टिविटी दी गई है और Asus ROG Phone में 5G की कनेक्टिविटी दी हुई है। अब हम दोनों फ़ोन्स की लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं। आईफोन 11 प्रो 10 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था और Asus ROG Phone 3 22 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ था। अब हम बात करते हैं दोनों फ़ोन्स की बॉडी के बारे में, जैसे कि डायमेंशन, वेट, बिल्ड और सिम। पहले हम चलते हैं डायमेंशंस में। आईफोन 11 प्रो का जो डायमेंशन है उसमें जो लेंथ है वो 144 mm, ब्रेड जो है वो 71.4 mm और थिकनेस है 8.1 mm। Asus ROG Phone 3 की लेंथ है 171 mm, ब्रेड 78 mm और थिकनेस 9.9 mm। दोनों फ़ोन्स के वेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आईफोन 11 प्रो को जो वेट है वो 188 ग्राम्स और Asus ROG Phone 3 का वेट है 240 ग्राम। Asus ROG Phone 3 का वेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसमें थोड़ी सी बड़ी बैटरी दी गई है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11 प्रो। दोनों फ़ोन के फ्रंट में और बैक में गोरिल्ला ग्लास यूज़ किए गए हैं, पर आईफोन 11 प्रो में कौन से गोरिल्ला ग्लास यूज़ किए वो मेंशन नहीं किया, जबकि Asus ROG Phone 3 में फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 6 और बैक में गोरिल्ला ग्लास 3 यूज़ किया गया है। आईफोन 11 प्रो की जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील की है और Asus ROG Phone 3 की जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की है। आईफोन 11 प्रो में सिंगल नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं और Asus ROG Phone 3 में ड्यूल नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं। आईफोन 11 प्रो को IP68 का सर्टिफिकेशन मिला है, जबकि Asus ROG Phone 3 के बारे में अभी कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की है। Asus ROG Phone 3 में एक चीज़ बहुत बढ़िया लगती है, जो कि इसका जो बैक पैनल है उसमें RGB लाइटिंग दी गई है। चलते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में। दोनों ही फ़ोन में बहुत ही अच्छा डिस्प्ले दिया गया है। आईफोन 11 प्रो में OLED कैपेसिटिव टच स्क्रीन यूज़ की गई है और Asus ROG Phone 3 में AMOLED कैपेसिटिव टच स्क्रीन यूज़ की गई है। आईफोन 11 प्रो की जो डिस्प्ले साइज है वो 5.8 इंचेस और उसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 8.1% और Asus ROG Phone 3 की जो डिस्प्ले साइज है वो 6.59 इंचेस और उसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 79.9%। अगर दोनों फ़ोन की रिजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो आईफोन 11 प्रो में 1125x2436 पिक्सल्स यूज़ किए गए हैं और Asus ROG Phone 3 में 1080x2340 पिक्सल्स यूज़ किए गए हैं। तो आईफोन 11 प्रो में 458 ppi पिक्सल डेंसिटी है और Asus ROG Phone 3 में 391 ppi पिक्सल डेंसिटी है। और आईफोन 11 प्रो का जो एस्पेक्ट रेशो है वो 19.5:9 और Asus ROG Phone 3 का जो एस्पेक्ट रेशो है वो 19.5:9 है। दोनों फ़ोन के टच सैम्पलिंग रेट में बहुत ही डिफरेंस देखा जाता है, जो कि आईफोन 11 प्रो का टच सैम्पलिंग रेट है 120 हर्ट्ज और Asus ROG Phone 3 का टच सैम्पलिंग रेट है 144 हर्ट्ज। ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो आईफोन 11 प्रो का मैक्स ब्राइटनेस है 800 निट्स और Asus ROG Phone 3 का मैक्स ब्राइटनेस है 650 निट्स। अब बात करते हैं इन दोनों फ़ोन्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी चिपसेट यूज़ की गई है, CPU कौन सा है और GPU कौन सा यूज़ किया गया है। पहले चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एप्पल 11 प्रो में iOS 13 जो कि अपग्रेडेबल है 13.6 को। Asus ROG Phone 3 में Android 10 यूज़ किया गया है जो कि ROG UI पे रन करता है। आईफोन 11 प्रो में A13 बायोनिक चिपसेट यूज़ की गई है जो कि 7 नैनोमीटर प्लस के चिपसेट पे रन करती है। Asus ROG Phone 3 में Qualcomm Snapdragon 865 प्लस का प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि 7 नैनोमीटर प्लस के चिपसेट पर रन करता है। दोनों फोन्स के CPU के बारे में बात करें तो आईफोन 11 प्रो में हेक्सा कोर यूज़ किया गया है। उसमें से जो 2 कोर है वो 2.65 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और उसमें से जो 4 है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। Asus ROG Phone 3 के CPU के बारे में बात करें तो उसमें ऑक्टा-कोर की CPU यूज़ किए गए हैं। उसमें से एक जो है वो 3.1 गीगाहर्ट्ज, 3 जो है वो 2.42 गीगाहर्ट्ज और 4 कोर जो है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और चारों ही कोर्स क्रायो 585 पे रन करते हैं। अब चलते हैं GPU के बारे में। आईफोन 11 प्रो में एप्पल GPU यूज किया गया है जो कि 4 कोर ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है और Asus ROG Phone 3 में Adreno 650 GPU यूज किया गया है। अब चलते हैं मेमोरी के बारे में। तो दोनों ही फोन में एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है। ये दोनों ही फोन्स अलग अलग वेरिएंट में अवेलेबल है। तो चलते हैं इसके रैम और इंटरनल मेमोरी के बारे में बात करते हैं। एप्पल आईफोन 11 प्रो जो है वो 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जो कि 4GB रैम 64GB इंटरनल, 4GB रैम 256GB इंटरनल, 4GB रैम 512GB इंटरनल। और अगर हम Asus ROG Phone 3 के वेरिएंट के बारे में बात करें तो वो 5 वेरिएंट्स में आता है, जो कि 8GB रैम 128GB इंटरनल, 12GB रैम 128GB इंटरनल, 12GB रैम 256GB इंटरनल, 12GB रैम 512GB इंटरनल और 16GB रैम 512GB इंटरनल। एप्पल 11 प्रो
NVMe को सपोर्ट करता है और Asus ROG Phone 3 UFS 3.1 को सपोर्ट करता है। अगर कैमरे के डिपार्टमेंट चले तो दोनों ही फोन अपने अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो iPhone 11 Pro में रियर में 3 कैमरे यूज किए गए हैं। उसमें से जो प्राइमरी कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल का कैमरा यूज किया गया है। उसका एपर्चर है 1.8। सेकेंडरी कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है और उसका एपर्चर है 2.0। और जो टर्सरी कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और उसका एपर्चर है 2.4। वही बात करें Asus ROG Phone 3 के, तो उसमें भी रियर में 3 कैमरा दिए गए हैं। उसमें से जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल का कैमरा है और उसका एपर्चर है 1.8। सेकेंडरी जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और उसका एपर्चर है 2.4। और लास्ट में जो कैमरा यूज किया गया है वो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और उसका एपर्चर है 2.0। दोनों ही फोन्स में LED फ्लैश दिए गए हैं, पर iPhone 11 Pro में क्वाड LED फ्लैश दिए गए हैं और Asus ROG Phone 3 में सिंगल LED फ्लैश दिया गया है। दोनों ही फोन के कैमरा HDR को सपोर्ट करते हैं, पर Asus ROG Phone 3 HDR और पैनोरामा को भी सपोर्ट करता है। दोनों ही फोन का वीडियो का कंपैरिजन किया तो iPhone 11 Pro में 4K वीडियो 60 fps तक शूट कर सकते हैं और 1080 पिक्सल की वीडियो 240 fps तक शूट कर सकते हैं। और अगर Asus ROG Phone 3 के बारे में बात करें तो 8K वीडियोस 30 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं और 4K वीडियोस 120 fps तक और 720 पिक्सल की वीडियोस 480 fps तक शूट कर सकते हैं विद EIS। चलते हैं सेल्फी कैमरे की तरफ, तो दोनों ही फोन में फ्रंट में सिंगल कैमरा दिए गए हैं। iPhone 11 Pro में 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल का कैमरा यूज किया गया है जिसका एपर्चर है 2.2 एंड Asus ROG Phone 3 में सिंगल कैमरा यूज किया गया है 24 मेगापिक्सल का जो कि वाइड एंगल का कैमरा है और उसका एपर्चर है 2.0। iPhone 11 Pro का जो फ्रंट कैमरा है वो HDR को सपोर्ट करता है और Asus ROG Phone 3 का कैमरा भी HDR को सपोर्ट करता है विद पैनोरामा। अगर फ्रंट कैमरे की वीडियो के बारे में बात करें तो iPhone 11 Pro में 4K वीडियोस अप टू 60 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080 पिक्सल की वीडियोस 120 fps तक विद EIS रिकॉर्ड कर सकते हैं। और Asus ROG Phone 3 में फ्रंट कैमरा में 1080 पिक्सल की वीडियोस 30 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट हम बोलने वाले हैं उसमें Asus ROG Phone 3 बाजी मार जाता है क्योंकि उसमें 7 मैग्नेट स्टीरियो स्पीकर्स यूज किए गए हैं। वैसे iPhone 11 Pro में भी स्टीरियो स्पीकर्स यूज किए गए हैं, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। दोनों ही फोन्स के लिए एक डिसअपॉइंटिंग चीज है जो कि दोनों ही फोन्स में 3.5mm हेडफोन जैक नहीं दिया गया। अब चलते इन दोनों फ़ोन की कनेक्टिविटी की तरफ, तो लगभग सभी कनेक्टिविटीज़ इन दोनों फ़ोन में अवेलेबल है जैसे कि वाईफाई, हॉटस्पॉट। iPhone 11 Pro में Bluetooth 5.0 का सपोर्ट है और Asus ROG Phone 3 में Bluetooth 5.1 का सपोर्ट है। दोनों ही फोन्स में GPS, NFC, USB का सपोर्ट दिया गया है, जबकि iPhone 11 Pro में USB 2.0 और Asus ROG Phone 3 में 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं। उसमें से एक साइड में दिया गया है और दूसरा बॉटम में दिया गया है। साइड में जो USB पोर्ट दिया गया है वो 3.1 का है और बॉटम में जो है वो 2.0 का है। अगर सिक्योरिटी के मामले में बात करते हैं तो iPhone 11 Pro में फेस ID दिया गया है और Asus ROG Phone 3 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है। दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। दोनों ही फ़ोन में और भी सेंसर्स दिए गए हैं जैसे कि एक्सीलरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास। तो सेंसरों के मामले में कोई भी कंजूसी नहीं की गई है। अगर बैटरी की तरफ चलते हैं तो iPhone 11 Pro में लिथियम आयन की बैटरी यूज की गई है जो कि 3046 mAh की है और Asus ROG Phone 3 में लिथियम पॉलीमर की बैटरी यूज की गई है जो कि 6000 mAh की है। तो बैटरी के डिपार्टमेंट में Asus ROG Phone 3 iPhone 11 Pro से बहुत आगे है। और चार्जिंग के मामले में भी Asus ROG Phone 3 iPhone 11 Pro को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है। दोनों ही फ़ोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन iPhone 11 Pro का जो चार्जर है वो 18 वाट को सपोर्ट करता है और Asus ROG Phone 3 का जो चार्जर है वो 30 वाट को सपोर्ट करता है। और जो USB पावर डिलीवरी है वो iPhone 11 Pro में 2.0 और Asus ROG Phone 3 में 3.0 की है। और Asus ROG Phone 3 रिवर्स चार्जिंग 10 वाट को भी सपोर्ट करता है। अगर दोनों फ़ोन के कलर वेरिएंट के बारे में बात करें तो iPhone 11 Pro 4 वेरिएंट्स में आता है, मैट स्पेस ग्रे, मैट सिल्वर, मैट गोल्ड और मैट मिडनाइट ग्रीन। जबकि Asus ROG Phone 3 एक ही वेरिएंट में आता है जो कि ब्लैक ग्लेयर में है। दोनों ही फ़ोन्स की SAR वैल्यू लिमिट में है। iPhone 11 Pro की जो SAR वैल्यू है हेड के लिए वो 1.18 है और बॉडी के लिए 1.16 है। और Asus ROG Phone 3 की SAR वैल्यू हेड के लिए 0.74 और बॉडी के लिए 1.5 है। चलते ही दोनों फ़ोन की प्राइसिंग की तरफ, तो iPhone 11 Pro का जो 64GB का वेरिएंट है वो 99,900 को जाता है। 256GB का वेरिएंट 1,13,900 को जाता है और 512GB का जो वेरिएंट है वो 1,31,900 को जाता है। जबकि Asus ROG Phone 3 का 8GB 128GB का जो वर्जन है वो 49,999 को आता है और 12GB 256GB का जो वेरिएंट है वो 57,999 को आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।